एशेज हिस्ट्री एंड लेगेसी। ये सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं है, ये है एक जंग। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दी एशेज। क्रिकेट की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा इंटेंस राइवलरी की कहानी। एक ऐसी राइवलरी जो 140 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और हर दफ़ा नए हीरो, नए लेजेंड्स और नए ड्रामास पैदा करती है। चलिए शुरू करते हैं 1882 से। दी ओवल में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उनके घर पर ही हरा दिया। ये एक बड़ा शौक था क्योंकि उस वक्त लोग बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि टीम इंग्लैंड को उनकी ज़मीन पर कोई हरा सकता है। अगले दिन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक मजाक की तरह लिखा गया, इंग्लिश क्रिकेट हैज़ डाइड एंड द बॉडी विल क्रीमेटेड एंड द एशेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के कैप्टन आइवो ब्लिक ने कहा, हम इन एशेज को वापस लाएंगे। 1882 के बाद ही दोनों टीम्स के बीच एक राइवलरी शुरू हो गई। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने 1930s और 40s में एशेज को कम्प्लीटली डोमिनेट किया। ब्रैडमैन के अकेले के रन्स इंग्लैंड की पूरी टीम के बराबर होते थे। फिर आई बॉडी लाइन सीरीज 1932-33 की। इंग्लैंड ने ब्रैडमैन को रोकने के लिए एक डेंजरस टैक्टिक यूज़ किया। फास्ट बॉलर्स की शॉर्ट डिलीवरीज डायरेक्ट बैट्समैन के शरीर पर टारगेट करके। ये सीरीज इतनी कंट्रोवर्शियल हुई कि ये दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक खराब हो गए थे। चलिए अब कुछ गोल्डन मोमेंट्स की बात करते हैं जो एशेज को एशेज बनाते हैं। 1981 का बोथम्स एशेज, जब यान बोथम ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से सीरीज का रुख बदल दिया। 1993 में शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी, जिसने माइक गैटिंग को क्लीन बोल्ड किया और दुनिया को दिखाया कि लेग स्पिन किसे कहते हैं। 2005 की एशेज, शायद सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग सीरीज, जहां एंड्रयू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन ने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हरा के 16 साल का वेट ख़त्म किया। और फिर 2019 का हेडिंगली टेस्ट, बेन स्टोक्स की मिरेकल इनिंग्स, जहां उन्होंने अकेले ही मैच जिता दिया। क्राउड पागल हो गया था और वो दिन एशेज की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। एशेज सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं लड़ी जाती, इसके बाहर भी ड्रामा होता है। स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया की एक पहचान बन चुकी है। उन्होंने हमेशा ओपोजिशन पे प्रेशर क्रिएट किया है। इंग्लैंड के प्लेयर्स भी पीछे नहीं रहते। मीडिया का हाइप भी अलग लेवल होता है। हर मैच के पहले हेडलाइंस बन जाती हैं, कौन डोमिनेट करेगा और कौन फेल होगा। और फैंस, इंग्लैंड की 12वीं आर्मी और ऑस्ट्रेलिया के फैंस अपने सॉन्ग्स, चैंट्स और टोन्ट्स के लिए फेमस हैं। आज दुनिया में बहुत सी क्रिकेट राइवलरीज हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, लेकिन एशेज एक अलग ही इमोशन है। इसमें सिर्फ ट्रॉफी का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है इज्जत और प्राइड का। छोटी सी अर्न जिसमें एशेज है, वो क्रिकेट की सबसे बड़ी प्राइज बन चुकी है। 1882 से लेकर आज तक हर जनरेशन ने अपना एशेज मोमेंट देखा है। अब बारी है 2025 की। क्या नए लेजेंड्स पैदा होंगे? क्या कोई नया स्टोक्स, नया वॉर्न हमें देखने को मिलेगा? एक बात पक्की है, जब भी एशेज होती है दुनिया रुक कर देखती है। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, ये है क्रिकेट का सबसे बड़ा बैटलफील्ड। वेलकम टू दी एशेज।